हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 2। इसके पहले मैंने टेस्ट नंबर 1 करा दिया था, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं करंट अफेयर पे, बिहार स्पेशल पे और भी अदर साइंस पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जो पतन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो क्रूज भारत मिशन शुरू किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो जो पहला है, यह मिशन 3 चरणों वाला है। ठीक है, इसका उद्देश्य वर्ष 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को 5 गुनी करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया। तो किस शहर का दौरा किया है, डी। ठीक है, और WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए डिप्थीरिया के बारे में थोड़ा बताएं। जो डिप्थीरिया है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो आप लोगों ने इसके पहले भी मैं पढ़ा चुके कि कौन कौन से बीमारी बैक्टीरिया से होती है और कौन कौन से वायरस से होती है, कौन से प्रोटोजोआ। तो जो डिप्थीरिया है ये बैक्टीरिया से होता है। और दीप्ति और बैक्टीरिया से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और जो होते हैं, जो आंत्र ज्वर जिनको टाइफाइड भी बोलते हैं, जो आंत्र ज्वर होता है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। फिर जो तपेदिक है, जो तपेदिक है वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। जो प्लेग होता है वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। जो हैजा, हैजा भी काफी पूछा जाता है, हैजा कैसे, तो ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, जो टिटनेस भी काफी पूछा जाता है, टिटनेस, जो टिटनेस है वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। और निमोनिया, यहाँ बता दें, निमोनिया, काली खांसी, काली, तो ये सारा रोग बैक्टीरिया से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर साइन किया है। तो यह किसके साथ किया, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोलंबिया। कोलंबिया किसकी राजधानी है, आप लोग मुझे बताएंगे। पहले किसकी राजधानी थी और अब कहाँ उसकी राजधानी क्या हो गई है। तो जो कोलंबिया थी पहले वो श्रीलंका की राजधानी थी, अब उसकी रिसेंट जो राजधानी है जयवर्धनपुरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके जो केरॉन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है, केरॉन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है। तो जो बताना, जो केरॉन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह प्लूटो। नेक्स्ट है, ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किया गया आपका ए और बी, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, इसमें विचार कौन सा सही नहीं है। तो जो विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया, यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। तो इसका राइट आंसर हो सी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट है, हाल ही में हरिकन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश या क्षेत्र को प्रभावित किया। जो हरिकेन है वो एक तूफान है। ठीक है, इस किस देश को प्रभावित किया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरिडा। नेक्स्ट है, जो सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा गलत है। तो इस वर्ष यह युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। यह युद्ध का नेतृत्व हौलदार ईशर सिंह ने किया था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। इसका राइट आंसर होगा सी, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहली जिला निम्नलिखित में से कौन सा बन गया। तो कौन बन गया, तो ये बना है सारण। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस वर्ष ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक रूप से आश्रय पत्र प्रस्तुत किया है। तो ये कब किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 2036। ठीक है, ओलंपिक गेमों का आयोजन हर 4 साल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जो 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन हुआ, तो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता जो लेडीज को 97 एकेडमी अवार्ड्स 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो काफी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर है विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल जो गोबेकली टेप ने की? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तुर्की। ठीक, नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो किस अधिवेशन में किया, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी। इस कब किया था? तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसमें किया था। ठीक है, और 1916 की जो लखनऊ अधिवेशन, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई थी, घटना क्या हुई थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनने लगे? तो किसमें? तो ये था असहयोग आंदोलन। किसमें? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और कौन सा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड होने के बाद, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को फूंक दिया गया था जेल में। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी जो गाइडुलू कहाँ की थी? ये कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो ऋग्वैदिक कालीन लोगों को मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ऋग्वैदिक लोगों के कृषि का ज्ञान का अभाव था। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें केवल ए, तो उनको कृषि के बारे में ज्ञान था। नेक्स्ट हमारा, जो साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया? तो किसने बताया? तो ये शिवस्वामी अय्यर। किसने? शिवस्वामी अय्यर। नेक्स्ट है, जो अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन करते हुए इसे पूरे भारतवर्ष में लागू करने की बात कही थी? तो किसने कही थी? तो ये कही थी आर.सी. दत्त ने। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होने न ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। यह कथन किसका था? तो ये किसका था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, और जो हमारा कांग्रेस का गठन हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में था। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट है, चौल का युद्ध हुआ था। तो जो चौल का युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था? जो चौल का युद्ध हुआ था 1508 में। नेक्स्ट है, पंजाब को जीत कर विजित किया जाने वाला अंतिम युद्ध था, तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात युद्ध। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह को और मुगलों के बीच होने वाला अंतिम युद्ध था, तो गुरु गोविंद सिंह का मुगलों के बीच होने वाला अंतिम युद्ध कौन सा? तो ये चकमोर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यह पिछले लोगों के अन्वेषण के लिए आयोग स्थापित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 340। नेक्स्ट है, नगर पालिका संबंधी प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता? तो आपको बताना, तो ये है सी, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। ठीक है, जो संघ सूची और राज्य सूची और समर्थन सूची की चर्चा है तो किस भाग में है? तो ये 7वीं अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं भारत में? संविधान में 12 अनुसूची। ठीक है, अब जो पहली अनुसूची क्या है, भारत उसके न्याय क्षेत्र है। और दूसरी अनुसूची क्या है? तो दूसरी अनुसूची में भट्टे हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भट्टे हैं। फिर तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में बताया गया है, शपथ के। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में आवंटन है। और जो पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम के लिए विशेष था। और जो 7वीं अनुसूची निरस्त कर दिया गया। और जो 8वीं अनुसूची है, जो आपका 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, और जो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से और 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची क्या है आपका? नगर पालिका। तो इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में शामिल हुआ, तो कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ आपका 2002 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग का गठन का अधिकार देता है, तो ये कौन सा आर्टिकल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा 344। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा डी 105। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरिष्ठ रैंक दिया गया था, तो किसमें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का क। सो 7 का क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं। तो राज्य दिए गए सब, मतलब किस राज्य को किस में विशेष दर्जा प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। 1 मिनट, क्या होगा आपका इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। तो ये किसके द्वारा लाया गया। तो यह आपका लाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, भाग संविधान के भाग 4 में। ठीक है, संविधान की मूल आत्मा किसने कहा। तो संविधान की जो मूल आत्मा कहा था वो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड। अगर वही मूल अधिकार की बात करें तो वो लिया गया था यूएसए से। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो वो लिया गया था रूस से। ठीक है, नेक्स्ट है जो लवण नदी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन से प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपका लूनी नदी। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ये अलग करता है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घाटी छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है। तो छोटा यूनान के नाम से कौन सा घाटी प्रसिद्ध है। तो ये मालना का घाटी प्रसिद्ध। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर जो रेगमा पर्वत है वो त्रिपुरा में है। बाकी जो नीला पर्वत है वो मिजोरम में, मिसमी का है अरुणाचल प्रदेश में। फूलों वाली बौछार का संबंध किस राज्य से है। जो फूलों वाली बौछार का संबंध किससे है तो वो है केरल। ठीक है, जो काली मृदा उत्तर प्रदेश में किन नाम से जाना जाता है। तो इसको केरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन सुमेलित है। जो किसाऊ परियोजना है वो सतलज नदी पे नहीं है। जो चुटकू परियोजना सुरू नदी पे, निमो बाजमू परियोजना वो सिंधु नदी पर, और जो साबरीगिरी परियोजना वो पंबा नदी पर। नेक्स्ट है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जेम्स जोन्स कुल संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 20 है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो जो तीसरा है वो सही है, जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी 1923 में। नेक्स्ट है कौन जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है। तो कौन सी जनजाति जो वो भोटिया जनजाति है वो फेमस है। नेक्स्ट है 1948 ईस्वी में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान प्रारूप समिति में लिया गया था। किसने प्रारूप समिति में लिया गया था। तो ये लिया गया था टीटी कृष्णाचार्य। ठीक है, आज जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट हमारा नास्तिक राज्य का अर्थ होता है राज्य जो सभी धर्मों का समर्थन कर, राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है, राज्य जिसका अपना धर्म हो, राज्य जो धर्म के मामले टच हो। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है। नेक्स्ट हमारा केरल की जो राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम परिवर्तित कर तिरुवनंतपुरम कब किया गया। तो कब किया गया, तो ये 1991 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉरी, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण देने में प्रथम पहल सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो किसने की थी। तो ये की थी आपका पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो यह आपका कहलाती है प्रविलंबन। नेक्स्ट है सुनहर आपस में, तो सुनहर किसको जोड़ते हैं। तो ये जोड़ती है सुपुरियन को हारून से। नेक्स्ट है सकोत्रा द्वीप अवस्थित है। जो सकत्रा द्वीप अवस्थित है वो अरब सागर में। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड का खोज करता था। तो ग्रीनलैंड को कौन खोजा था। तो ये खोजे थे आरिक दरू। जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो ये डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो प्राक हड़प्पी स्थल का प्रमाण देखने को मिलता है तो कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है कालीबंगा में। नेक्स्ट हमारा कालीबंगा किस नदी किनारे है आप लोग बताइए। घग्घर नदी किनारे। ठीक है, घग्घर नदी किनारे। किस संप्रदाय के लोगों को पंचमार्क की साधना करते थे। तो किसके साधना थी, जैसे वज्रयान। ठीक है, वज्रयान। नेक्स्ट हमारा अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था। तो किस अभिलेख का थी, जो रुद्रमयी अभिलेख है उनका विषय आर्थिक था। ठीक है, रुद्रमयी अभिलेख से जो गौतम बुद्ध का मिलता है कि इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था इसी अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये। नेक्स्ट, संस्कृति विद्वान भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे सही सिंह विष्णु। नेक्स्ट हमारा, अकबर ने हिजरी की जगह इलाही समुद्र को चलाया, तो कब चलाया था? तो ये चलाया था 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इक्ता प्रथा किसने शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया था? तो ये आपका किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, ठीक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको ये समुद्री मील जो है नौचालन की दूरी की गई, ये एक सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता ना ही इसका विनाश होता है। नेक्स्ट हमारा, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता, तो क्या होता? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। अब जितना है उसका आधा भाग। नेक्स्ट है, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, तो कितनी सीमा है? तो इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट हमारा, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल प्रिज्म में। नेक्स्ट हमारा, जो मैनहाइट परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना क्या है? क्या है? ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था, इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट हमारा, जो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर होगा डीएस पूल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो ये हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व किस एक वर्ग के सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट हमारा, जो मोती है कि रासायनिक संरचना क्या है? तो जो मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो इसकी जो संरचना है रासायनिक कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है, जो इस्पात स्लैग निम्नलिखित में किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो किसके लिए हो सकता है? आधार सड़क का निर्माण के। नेक्स्ट है हमारा, और कृषि मृदा के सुधार की। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में उनके पहली बार प्रयोगशाला में संरक्षण या कार्यक्रम की व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो नाइट्रोजन मुक्ति से होता क्या है? तो ये है स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि। और सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%, ठीक है। नेक्स्ट है, जो रसायन उद्योग में से कौन सा तेजाब रासायनिक माना जाता है? तो ये माना जाता है सी, H2SO4 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा? तो ये है आपका बी, कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जो रेशम का जो कीड़ा है जो अपने जीवन चक्र किस चरण में वाणिज्यिक जो फाइबर होता है उसका तंतु पैदा करता है? तो किस में पैदा करता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी सी नहीं, ये डी बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताने से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो बैक्टर है वो गेहूं नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो कौन सा? तो ये आपका क्या है? तो ये आपका है डी, डायस्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए, सुमेलित नहीं है। तो जो नियासिन, जो थायमीन बेरी बेरी रोग सही है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन के से भादीपन, जो नियासिन है ये पेलेग्रा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आगे।